गफूर रहीम। फिर और मजे की बात बताऊं, तौबा टूट गई, फिर टूट गई, फिर टूट गई, फिर टूट गई। लोग कहेंगे इसने अल्लाह कोई शरीयत का मजाक उड़ाया हुआ है। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम ऐसी बात नहीं है। जब टूटे फिर कर लेना, जब टूटे फिर कर लेना, जब टूटे फिर कर लेना। फिर हर दफा क्या होगा, ये रॉड है, रॉड इसकी मिसाल दे रहा हूं, यहां से टूटा, यहां से टूटा, यहां से टूटा, यहां से टूटा। फिर हमने उसको जुड़वा लिया जाकर वेल्डर के पास, उसने वेल्ड कर दिया, पेंट कर दिया। जब मैंने यूं देखा तो ये निशान नजर आया, यूं देखा तो ये निशान नजर आया, यूं देखा तो निशान नजर आया। निशान तो नजर आएगा जो कि बाकी है, जुड़ने का निशान बाकी है, टूटने जुड़ने की निशानी बाकी है। लेकिन मेरा अल्लाह क्या कहता है, इनिस्तक़ालनी अक़ल्तुला, तू मेरे पास आ, मेरे पास आ। टूटा हुआ बर्तन जो 1,00,000 दफा टूट चुका है, या 1 करोड़ दफा, या 1000 दफा, या 100 दफा, या 2 दफा, या 10 दफा, या 1 दफा, तू ला, मैं अपनी रहमत का ऐसे जोड़ूंगा कि देख नहीं सकता कोई के टूटा हुआ है। ऐसा जोड़ के वापस करूंगा, ऐसा जोड़ के वापस करूंगा कि किरामन कातिबीन भी नहीं देख सकते कि ये जुड़ा हुआ है, ये जोड़ है। ऐसा जोड़ूंगा, नया भांडा करके दे दूंगा। ये मेरा अल्लाह है, ये मेरा अल्लाह है, ये आप सबका अल्लाह है, हमारा दोस्त अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, हबीब अल्लाह, महबूब अल्लाह, करीम अल्लाह। क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो? यही आशा मस्जिद में बैठा था असर पढ़ के, तो 2 नौजवान आ गए। 3-4 रमजान पहले की बात। कहा जी मौलाना, जिंदगी भर ना नमाज पढ़ी थी, ना रोजा रखा था, 2 रोजे रखे थे, शराब पी के इफ्तारी की थी। हम ये समझते थे हमारी बख्शिश कोई नहीं, लिहाजा जो असी करना है मौज मेला थाई कर लेगा तलितर। कहने के हमारी गाड़ी में एक हमारा दोस्त बैठा, उसने तुम्हारे बयान की केसर लगा दी, उसमें हमने तेरी ये बात सुनी कि आसमान की छत तक गुनाह लगा दो, तौबा करो तो अल्लाह माफ करता है। कहा जी हमें पता ही नहीं था अल्लाह इतना गफूर और रहीम। आए आए हाय। कहा जी उस दिन हमने तौबा की, वो दिन आज का दिन, नमाज नहीं छोड़ी, जुमा नहीं छोड़ा, रमजान करीब गुजरा था, रोजा नहीं छोड़ा, सारे रोजे रखे, सारी नमाजें पढ़ी। कराची में मेरा एक शागिर्द है, उसके महल्ले में एक औरत थी, उस मेरे शागिर्द ने उस औरत के बेटे से दोस्ती लगाई और मेरे बयान की टेप दे दी। उस बच्चे ने अपने घर में टेप चलाई, उसकी माँ ने आते जाते सुनी, आके बैठ गई, कहने की दोबारा सुनाओ, फिर कहने की दोबारा सुनाओ, फिर कहने की ये कौन है? कौन का मुझे भी नहीं पता कौन है। किसने दी? इमाम साहब। हाथ पकड़ा, मस्जिद के दरवाजे पर आ गई, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे, इमाम साहब से मिलने, वो आ गया। ये केसट किसकी है? का मेरे उस्ताद हैं। कहा इन्होंने इसमें तौबा की बड़ी बात की है, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? कहा बीबी क्यों नहीं हो सकती, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, आप तौबा करो। का फिर मेरी तौबा, का फिर मेरी तौबा। पहली तरावी में आके शिरकत की, कोई होगी मस्जिद में औरतों के लिए जगह होती है, जोर से दुआ मांगी, अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। सारी जिंदगी काम क्या किया? इंसानियत के नाम पे दाग। दूसरे दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। सारी जिंदगी काम क्या किया? इंसानियत के लिए जिल्लत और रुसवाई। चौथे दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। 5वें दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। तरावी की दुआ में दुआ करती थी। जब तरावी के बाद इमाम साहब दुआ मांगते हैं 20 तरावी पढ़ के, तो उसमें वो हाथ उठा के जोर से कहती, 29वें रोज सजदे की हालत में जान चली है। इससे ज्यादा कोई औरत क्या गुनाह कर सकती है? और इससे ज्यादा मेरे रब की रहमत। हाय मैं रब तेरे कुर्बान जाऊं, वाह तेरी रहमत, वाह तेरी बख्शिश। हमने तो लोगों को नाउमीद कर दिया। आओ भाई अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। नियत करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मुबारक मुबारक मुबारक। अगर दिल से कहा है तो सब माफ, सब माफ, सब माफ। मैंने पहले वजाहत कर दी, हुकूक बाकी हैं, गुनाह माफ हो गया, गुनाह माफ हो गया। अब उलमा से पूछ लो कि उसकी तरतीब क्या है, गुनाह माफ हो गया। अब भाई हमने अल्लाह से मांगना है। मांगने के लिए शर्त है कि रिज़्क हलाल हो, मांगने के लिए शर्त है कि दिल में बुग़्ज़ न हो, मांगने के लिए शर्त है कबीरा गुनाहों से दामन पाक हो, मांगने के लिए शर्त है किसी का कीना दिल में ना हो, मांगने के लिए शर्त है कि जुल्म ना हो। ये बहुत सी शराइत है मांगने की। तो अभी हमने तौबा की है,
ہم مانگنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پھر توبہ کریں۔ کا پی ٹی وی ہوم پہ بیان چلا تو ایک عیسائی لڑکی نے مجھے اپروچ کیا کہ جی میں عیسائی ہوں، آپ کے بیان سنے پی ٹی وی ہوم پر، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ میری نیٹ کمائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ ایک مسلمان لڑکی نے قادیانی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات، تو اس نے وہ میرے سنے تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی، یا اللہ آج بدل دے اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ تو بھائیو، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم دوبارہ دل ہی دل میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، پھر سارے مل کر آج اللہ کے سامنے ضد کریں، منا لیں اس کو، انشاءاللہ مان جائے گا، کام بن جائے گا۔ چونکہ آج بہت بڑا مجمع ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اس کی منت کرنے کو تیار ہیں۔ شب قدر نہیں ہے تو بھی شب قدر کی رحمت انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا۔